सीमा पर रात के घने अंधेरे में कुछ चुपचाप बदल रहा है। यह कोई पुरानी चौकी या पारंपरिक गश्त नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो भारतीय सेना को 21वीं सदी के युद्ध के मैदान में एक अप्रत्याशित बढ़त दिलाएगा। पिछले कुछ समय से सैन्य हलकों में भैरव नाम की फुसफुसाहटें थी, एक ऐसा नाम जो विनाश और परिवर्तन दोनों का संकेत देता है। आखिर कौन है ये भैरव? क्या ये पारंपरिक सैनिक हैं या कुछ और? इनकी संरचना, इनकी तकनीक, इनके मिशन को लेकर गोपनीयता बढ़ती जा रही थी। अब पर्दे उठ रहे हैं और सामने आ रहा है भारतीय सेना का वो घातक रूपांतरण जो हाइब्रिड और तकनीकी संचालित युद्ध की दिशा में देश की सबसे बड़ी छलांग है। वो 200 से 250 सैनिक जो एक पूरी बटालियन जितना काम करेंगे, आखिर क्या है उनका राज? तो चलिए आज के इस वीडियो में भारतीय सेना की इस नवगठित भैरव बटालियन की हर छोटी बड़ी जानकारी को देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने युद्ध के बदलते स्वरूप को पहचानते हुए एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। भैरव बटालियन नामक इस नई विशेष इकाइयों का गठन सेना के हाइब्रिड और मल्टी डोमेन तकनीक संचालित युद्ध की ओर बढ़ते झुकाव का एक स्पष्ट संकेत है। भगवान शिव के उग्र रूप भैरव के नाम पर गठित ये बटालियनें दुश्मन के लिए सचमुच काल साबित होने वाली है और इनका उद्देश्य भारतीय सेना की पारंपरिक पैदल सेना यानी इन्फेंट्री और अति विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा एसएफ के बीच की ऑपरेशनल गैप को भरना है। अगर हम इस बटालियन के आकार की बात करें तो एक पारंपरिक इन्फेंट्री बटालियन में जहां लगभग 800 से 900 सैनिक होते हैं, वहीं भैरव बटालियन को जानबूझकर लीन एंड मीन रखा गया है और प्रत्येक बटालियन में केवल 200 से 250 अत्यधिक प्रशिक्षित और चुने सैनिक रहेंगे। ये बटालियनें हल्की, छोटी और अत्यधिक गतिशील होंगी, जिससे वे दुर्गम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तेजी से और चुपचाप आगे बढ़कर हमला कर सकती है। यह यूनिट्स सिर्फ पैदल सैनिकों तक सीमित नहीं है, इसमें आर्टिलरी यानी तोपखाना, सिग्नल और एयर डिफेंस यानी वायु रक्षा के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे और जिससे ये आकार में एक संपूर्ण और एकीकृत लड़ाकू बल बन जाते हैं। भैरव बटालियन की सबसे बड़ी ताकत है इनकी ड्रेन टेक्नोलॉजी का पूर्ण रूप से एकीकरण। ये यूनिट्स आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुसार पूरी तरह से तकनीक आधारित है और बटालियन का हर सैनिक ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित है। प्रत्येक बटालियन में विशेष असनी प्लेटून शामिल है जो ड्रोन आधारित जासूसी, निगरानी और हमले को अंजाम देती है। ये बटालियनें आत्मघाती ड्रोन या लाइटनिंग म्यूनिशंस का उपयोग करने में दक्ष, जो दुश्मन के बंकर, कमांड पोस्ट और टैंक जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक और घातक हमला कर सकते हैं। इन बटालियन के कमांडो साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की आधुनिक तकनीकों में भी प्रशिक्षित, जो हाइब्रिड युद्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इनका मुख्य कार्य दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर गहरे और लक्षित हमले करना है। ये फाइट टू नाइट यूनिट्स के रूप में तैयार की गई है, जो सीमा पर होने वाली अचानक घुसपैठ या किसी भी तेजी से विकसित होने वाली स्थिति का तुरंत और बिना लंबी प्लानिंग के जवाब देती है। ये नियमित पैदल सेना और स्पेशल फोर्सेस के बीच एक सेतु यानी ब्रिज का काम करेंगी, जिससे पैरा एसएफ जैसी कीमती संपदा को केवल उच्च रणनीतिक यानी हाई स्टेक मिशनों के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। भैरव को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, जो उन्हें त्वरित, घातक और सटीक हमला करने में मदद करती है। अगर हम इनके प्राइमरी वेपन यानी प्राथमिक हथियार की बात करें तो नवीनतम भारतीय या विदेशी असॉल्ट राइफलें जैसे AK-203 या उच्च परिशुद्धता की कार्बाइन, जिन्हें लंबी दूरी पर अचूक मार के लिए ऑप्टिक्स से लैस किया गया है। वहीं अगर हम एंटी टैंक हथियार की बात करें तो हल्के कंधे से लॉन्च किए जाने वाले नवीनतम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इनके पास उपलब्ध है। हर सैनिक के पास उन्नत नाइट विजन डिवाइस, बॉडी कैमरा, सुरक्षित एन्क्रिप्टेड हैंडहेल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम उपलब्ध है। साथ ही निगरानी और हमले के लिए विशेष प्रकार के सशस्त्र और लाइटनिंग ड्रोन भी उपलब्ध है। उनका व्यक्तिगत गियर विशेष रूप से उनके परिचालन क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया है। सेना ने
अब तक कुल 25 वैरव बटालियनों के गठन की योजना बनाई है और जिनमें से लगभग 15 पहले ही गठित की जा चुकी है और पश्चिमी सुदूर रेगिस्तानी क्षेत्रों के साथ साथ लेह, श्रीनगर और नागरोटा जैसे महत्वपूर्ण कमांडों में तैनात की गई है। इन बटालियन का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर उसकी कमान और नियंत्रण संरचनाओं और लॉजिस्टिक्स को नष्ट करना, सीमा के पार दुश्मन की गतिविधियों की गहन गुप्त जानकारी जुटाना, नियंत्रण रेखा एलओसी या वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर किसी भी अप्रत्याशित घुसपैठ या तनाव का तुरंत और निर्णायक रूप से जवाब देना। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस बटालियन में सैनिकों का चयन उनकी तैनाती के क्षेत्र के अनुसार होता है। जैसे राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए स्थानीय विशेषज्ञता वाले सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है जो स्थानीय भूगोल और जलवायु को बेहतर समझते हैं और इसके साथ साथ महार, ग्रेनेडियर्स और गोरखा राइफल्स जैसे प्रशिक्षित रेजिमेंट भी इन वैरव बटालियनों के लिए अपनी यूनिट समर्पित कर रहे हैं। अब शुरुआत में जिस रहस्य की बात की गई थी उसका सारा स्पष्ट हो चुका है। भैरव बटालियन का उदय भारतीय सेना के लिए एक संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि मानसिकता में एक क्रांति है। यह हाइब्रिड युद्ध की जटिलताओं को स्वीकार करने और तकनीक को सबसे आगे रखने का प्रमाण है। एक छोटी लेकिन घातक इकाइयां न केवल शत्रुतापूर्ण वातावरण में भारत की प्रतिक्रिया क्षमता को अभूतपूर्व रखने से बढ़ाएगी बल्कि सेना के महंगे और मूल्यवान स्पेशल फोर्सेस को बचाए रखते हुए भी समान स्तर की मारक क्षमता प्रदान करेगी। और इसके साथ ही भारत ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है, युद्ध का तरीका बदल चुका है और भारतीय सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है जो आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा को एक निर्णायक बढ़त दिलाएगा। तो इसके साथ भैरव सिर्फ सैनिक नहीं, वो एक विचार है, तकनीक, तीव्रता और लक्ष्य पर घातक एकाग्रता का विचार। इस भैरव बटालियन और भारतीय सेना के पराक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।